किरणें निकल रही थीं। उसी वक्त एक विशाल सफेद यात्री विमान जंगलों के ऊपर से शांति से उड़ रहा था। अंदर लगभग 150 यात्री थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ वीडियो देख रहे थे, कुछ खिड़की से नीचे फैले अनंत हरियाली को निहार रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आसमान के पीछे 2 भूखे साएं उनका इंतजार कर रहे हैं। जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी की छोटी से अचानक लाल रंग का विशाल अनाकोंडा सीधे आसमान की ओर उठ खड़ा हुआ। उसकी चमड़ी अंगारों की तरह चमक रही थी और काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे आग में दागे गए निशान। उसी के सामने बादलों को चीरता हुआ गुलाबी रंग का दूसरा अनाकोंडा भी उभरा। उसका रंग गुलाब की पंखुड़ियों जैसा था, मगर आंखों में सिर्फ भूख और तबाही थी। दोनों अनाकोंडा सदियों से इस जंगल के रक्षक भी थे और शिकारी भी। आज उन्हें आसमान से आती एक अनोखी धातु की चिड़िया दिखाई दी, विमान। कॉकपिट में पायलट को अचानक अलार्म सुनाई दिया। रडार पर 2 विशाल आकृतियां तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। ये क्या है? को पायलट की आवाज कांप गई। उसी पल एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा और चीख पड़ा, हे भगवान, आसमान में सांप उड़ रहे हैं। लाल अनाकोंडा ने पहला हमला किया। उसने पूरा जबड़ा खोलकर विमान की ओर छलांग लगाई। उसका मुंह किसी पहाड़ की सुरंग जैसा लग रहा था। तेज झटके से उसका सिर विमान के पंख से टकराया। पूरा विमान बुरी तरह हिल गया। अंदर अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे, बच्चे चीखने लगे, लोग दुआएं पढ़ने लगे। इसी बीच गुलाबी अनाकोंडा दूसरी तरफ से लपका। उसका पूरा शरीर बिजली की तरह मुड़ा और वह इंजन की ओर बढ़ा। इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। पायलट ने पूरी ताकत लगाई। विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर झुका। हवा का जोर बढ़ गया। लाल अनाकोंडा विमान को ठीक से पकड़ नहीं पाया और हवा के दबाव से पीछे की ओर उछल गया। वहीं गुलाबी अनाकोंडा भी अपने शिकार से चूक गया और दोनों सांप आपस में टकरा गए। टकराते ही दोनों दैत्य जैसे सांप जंगल की गहराई में गिरते हुए उलझ गए। उनकी भयानक दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ टूटने लगे, जमीन कांप उठी और कुछ ही पलों में दोनों घने जंगल की अंधेरी खाई में गायब हो गए। आसमान फिर से शांत हो गया। बादल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विमान बुरी तरह डगमगा रहा था, मगर पायलट ने किसी तरह नियंत्रण संभाल लिया। थोड़ी देर बाद विमान सुरक्षित दिशा में उड़ने लगा। केबिन में सन्नाटा छा गया। हर कोई जिंदा था, मगर हर आंख में वही सवाल तैर रहा था, वो लाल अनाकोंडा और गुलाबी अनाकोंडा क्या सच में थे या आसमान का कोई डरावना वहम? लेकिन जंगल आज भी जानता है, वो वहम नहीं थे, वो आसमान के शिकारी थे।